दोस्तों एक साथ बहुत सारे सरकारी विभागों के अंदर ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर 52,453 वैकेंसीज आ चुकी है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। स्क्रीन के ऊपर आप इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। इसका शॉर्ट नोटिस 2024 में जारी कर दिया था। ऑनलाइन फॉर्म अब इसके स्टार्ट होने जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 गैर अनुसूचित अक्षेत्र के 46,931 एवं अनुसूचित अक्षेत्र के 5,522 पदों पर भर्ती, यानी कि अपने आप में बहुत ही लार्ज स्केल पर यह भर्ती निकली है। इस भर्ती की खास बात यह है ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। साथ ही ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। यहां पर कोई सेकंड स्टेज नहीं है, कोई स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट नहीं है। एग्जाम के बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज में काफी ज्यादा रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है। जो लोग ओवर एज हो चुके हैं फाइनली वो भी यहां पर एलिजिबल है। साथ ही दोस्तों इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहां पर आपको पेंशन भी मिलेगी, यानी कि जब कभी आपका रिटायरमेंट होगा उसके बाद आपको प्रॉपर पेंशन भी मिलने वाली है। साथ ही ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स तो एलिजिबल हैं ही, साथ ही एग्जाम डेट भी पहले ही जारी कर दिया कि भाई इस पर्टिकुलर डेट पर आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर एक प्रॉपर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चलने वाला है। तो आगे इस वीडियो में इस जबरदस्त भर्ती की रिगार्डिंग आपको फुल डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, सारी इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस बम्पर भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया राज्य के बहुत सारे विभागों के अंदर ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आपके नगर निगम के भी काफी सारे विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है और भी काफी सारे बड़े छोटे डिपार्टमेंट यहां पर है। सभी डिपार्टमेंट के अंदर चतुर्थ श्रेणी की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पता है कितनी है? 52,453 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर निकल के आई है। सबसे पहले इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में ही बात करेंगे। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्ट होने जा रही है वो एग्जैक्टली 21 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे। साथ ही फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19 अप्रैल 2025 है, यानी कि फॉर्म भरने के लिए आपको ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। एग्जाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम एग्जैक्टली ऑफिशियली 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 18, 19, 20 और 21 सितंबर को वेरियस शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, टीबीटी टैबलेट बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और ओएमआर बेस्ड भी आपका टेस्ट हो सकता है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम भी आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। समझ गए? अब यहां पर क्वालिफिकेशन एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी की चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास किया है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी बोर्ड से, तो भाई आप एलिजिबल है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप फिलहाल 10वीं में हो तो भी आप एलिजिबल है। एपियरिंग स्टूडेंट भी एलिजिबल है। 10वीं का रिजल्ट एग्जाम की डेट से पहले अगर आपका आ जाता है तो आप एलिजिबल है, यानी कि 10वीं का रिजल्ट अगर 18 तारीख से एग्जाम है ना, 18 सितंबर से पहले आ जाता है तो भाई आप एलिजिबल है। तो ये पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मिनिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 40 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होने वाली है।
समझ गए। बाकी जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स है उनको एज में 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है। मतलब जनरल मेल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल है, जनरल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 18 से 45 साल है। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है एसटी एससी ओबीसी जो कैटेगरी है उनको एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, ठीक है, ईबीसी, उनको भी एज में 5 साल का रिलैक्सेशन है। क्लियर है दोस्तों। तो जो रिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो ऐसी फीमेल कैंडिडेट हैं जो एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको तो एज में 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है एक तरीके से, क्योंकि 5 साल का तो जनरल वालों को है ही फीमेल में, 5 साल का इनको और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अब एक और पॉइंट यहां पर है, ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये आरएसएसबी की तरफ से निकल के आई है, यानी कि राजस्थान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आई है। राजस्थान के जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, मतलब विभिन्न विभाग है, उनके अंदर ग्रुप डी की पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसीज निकल के आई है। लेकिन इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखिए पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ दे नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल है, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर आप खुद के स्टेट में, अपने स्टेट में किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको सामान्य वर्ग की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों, डाउट्स क्लियर हुए। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि शुरुआत में बताया, केवल एक सिंगल स्टेज के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है और वो है आपका एग्जाम। केवल एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। तो भाई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझिए बिल्कुल ध्यान से। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम में सामान्य हिंदी से आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, साथ ही सामान्य अंग्रेजी से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सामान्य ज्ञान से आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सामान्य ज्ञान के अंदर भी काफी सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि एक आपका भूगोल आता है, 10 क्वेश्चन भूगोल से आएंगे। इतिहास, कला एवं संस्कृति से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही दोस्तों भारतीय संविधान से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान की कला जो संस्कृति है, राजस्थान का जो संविधान है, उससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान से केवल 5 क्वेश्चन होंगे। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे। बेसिक कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद सामान्य गणित यानी कि अर्थमेटिक से 25 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे। एक चीज ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में पर्सन तो हो गए 120, लेकिन ये 120 क्वेश्चन 200 नंबर के अंदर होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्किंग यहां पर रखी गई है। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। तो ये इसका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस इसके नोटिफिकेशन में भी दे रखा है। वैसे मैंने आपको अलग से सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। अब आप पूछोगे कि भैया घर बैठे इस एग्जाम की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, हम किसी कोचिंग क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस से नहीं पढ़ना चाहते। तो भाई बेस्ट बुक आपको बता देता हूं। सामान्य ज्ञान सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो सामान्य ज्ञान को कवर करने के लिए ये 2 बुक आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि हमारी खुद की ही है। ये जनरल अवेयरनेस की बुक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, स्टैटिक, जीके और सारा आपका जो कल्चर वगैरह है इंडियन, वो सारा का सारा इसमें कवर्ड है। ठीक है, थ्योरेटिकल बुक है, क्वेश्चन मतलब आपको स्टोरी की तरह समझा रखा है, टॉपिक वाइज चलेगा पूरा का पूरा। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके 1 लाइनर क्वेश्चंस भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। स्टैटिक, जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक भी मिल जाएंगे। इस बुक से आप सामान्य ज्ञान का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद सामान्य ज्ञान में
हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ की बुक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आंसर की के साथ। इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सामान्य ज्ञान के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। बात रही दोस्तों मैथमेटिक्स वगैरह की, उनकी प्रिपरेशन कहां से करें, इंग्लिश की प्रिपरेशन कहां से करें, तो भाई हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, जिसमें आपकी मैथ की भी है, रीजनिंग की भी है, वैसे इंग्लिश की भी है और जनरल अवेयरनेस की भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस दे रखे हैं, चारों को आप एक साथ कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। इस एग्जाम के लिए ही नहीं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बुक आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करा देगी, स्पेशली इस एग्जाम में। तो क्लियर है। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा? देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एक मेरिट के बेसिस पर होगा, जो कि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। 200 नंबर का एग्जाम था, 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, आपके नंबर उस मेरिट से ज्यादा है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी कितनी मिलेगी? ग्रुप डी की पोस्ट है, लेवल 1 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट का ग्रेड पे 1800 रुपए होता है। तो इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी 34 से 35,000 रुपए महीना आपकी रहने वाली है। साल दर साल सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। अब आपके माइंड में एक और डाउट आ रहा होगा कि भैया ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सरकारी विभाग के अंदर हमारी पोस्टिंग होगी? देखिए दोस्तों, जब फाइनल मेरिट लग जाएगी ना, उसके बाद डिपार्टमेंट की लिस्ट जारी करी जाएगी, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ बनाई जाएगी, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि भाई आप कौन से विभाग को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस दे रहे हो। उसके बेसिस पर आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? ग्रुप डी की पोस्ट है, तो भाई आपको मल्टीटास्किंग का काम करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके का आपको काम करना पड़ेगा। जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर बाकी का स्टाफ होता है, एम्प्लॉय होते हो, आप उनको असिस्ट कर रहे होंगे, आप उनकी कमांड पर काम कर रहे होंगे, आप उनके हेल्पर के तौर पर काम कर रहे होंगे। ठीक है, यहां पर आपको फाइलिंग रिलेटेड, फैक्स रिलेटेड कई सारे काम करने होते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वर्क यहां पर असाइन नहीं किया जाता। समझ गए दोस्तों? जॉब लोकेशन, तो भाई राजस्थान सरकार की जॉब है, तो भाई आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो राजस्थान के अंदर होगा। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइनल पोस्टिंग होगी वो राजस्थान के अंदर होगी। बढ़िया है यार, राजस्थान अपने आप में गजब का स्टेट है, और आपको पता ही है भारत का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया के मामले में भी, और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है वो राजस्थान के अंदर ही है। बहुत बड़ा प्यारा स्टेट है, तो भाई वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो मजा ही आ जाएगा। क्लियर है। और बाकी एग्जाम भी, आपका जो एग्जाम सेंटर रहेंगे वो भी आपके राजस्थान के अंदर ही रहने वाले हैं। क्लियर है। बाकी राजस्थान सरकार ने जो वैकेंसी निकाली है ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए निकाली है, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स का वेलकम कर रही है यहां पर राजस्थान सरकार इस वैकेंसी में। क्लियर है। तो भाई 21 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट 19 अप्रैल है, एग्जाम आपका 18 से 21 सितंबर को कराया जाएगा। तो बढ़िया वैकेंसी है, मेरे हिसाब से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा, सिलेबस भी। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।